और तुलसी बाबा ने भी बहुत सुंदर कहा है ना कि तुलसिया संसार में और सबसे मिलिए धाय, और ना जाने किस रूप में मेरा नारायण में ले जा। वो एक एक पग पर रूप बदल करके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आता रहता है। राजा बलि भी यदि तुम्हारी तरह सोचता तो आज हम कथाओं में उनका नाम नहीं सुना रहे होते मेरे प्यारे। यद्वितयं देवं कृत्यो नारायण, जैसे कि हमने आपसे कहा कि कोई भिखारी के रूप में भगवान हो सकता है। स्वयं बटुक वामन भगवान बनकर के जब राजा बलि के द्वारे पर गए, भिक्षुक बनकर के यानी भिखारी बनकर, उनके परम गुरु ने रोका, रुक जाओ, ये त्रिलोकी का राजा है, कोई भिखारी, इसको भिखारी मत समझ, इसको साधारण ब्राह्मण मत समझ, ये वटक वामन भगवान नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो तेरे को छलने के लिए आए हैं। सोचो, राजा के बलि के गुरु ने खुद मना किया कि ये भिखारी है, इसको मत दे कुछ भी, लेकिन राजा बलि ने केवल एक ही बात कही कि धन्य धन्य हो भाग्य मेरे, कैसे समझाऊं गुरु आपको, ये मेरा भाग्य है। यदि ये भगवान है तो देखो मेरे बल और तप के कारण आज भिक्षुक बनकर के मेरे द्वार पर आना पड़ गया, और भगवान नहीं है तो साधारण कोई वस्तु मांगेगा। और वही केवल हम आपको समझाते हैं मेरे प्यारे, जब आप भजन करो तो प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित कर दो, सब कुछ गोविंद की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा। इस संसार में किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो यहाँ पर 88,000 सोनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज की शरण गए। उन्होंने केवल एक प्रश्न किया, प्रभु कलयुग के भक्तों के पास इतना समय नहीं होगा, कोई ऐसी कथा, ऐसा नियम जो जीव उस तप को पूर्ण कर सके। आजकल क्या पूजाएं करेंगे हम, क्या अर्चनाएं करेंगे, हजारों वर्ष लाख वर्ष तक पहले तप किया जाता था एक आसन पर बैठ करके, और आज हम 7 दिन कथा श्रवण करते हैं। और 7 दिन में भी अब देखना ना महाराज जी, रोज आचार्य जी भी आपसे कहेंगे कि हाँ जी कल जल्दी आना, हाँ जी कल जल्दी आना, लेकिन मैया उनका टाइम वही रहेगा बिल्कुल 3 बजे से 4 बजे। एक बात ध्यान रखना, भागवत में कहा है कि व्यास विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु के सत्र में अवतार हुए हैं वेद व्यास जी। जब व्यास जी गद्दी पर विराजमान हो, उससे पहले जब आप यहाँ आकर के बैठ जाओगे तो कहते हैं कि साक्षात जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो न जाने भगवान किसके ऊपर कैसी दृष्टि डाल दे, किसके संकटों को कैसे मिटा जाए। क्योंकि यहाँ तो हम एक साक्षात जो भागवत का मंच सजाया जाता है, भागवत की गद्दी को एक सजाया जाता है ना, वो इसीलिए कि जिस प्रकार हम भगवान का भजन करते हैं, ऐसे ही वेद व्यास जी स्वयं यहाँ आकर के हमारे जीवन मुक्ति के लिए कथा का रस स्वादन कराएंगे। तो आज श्रीमद् भागवत कथा जब मन में विचार कर रहे थे श्री वेद व्यास जी, तो उस समय उनके मन में प्रश्न आता है, तो नारद जी महाराज वहां पर प्रकट होते हैं। क्योंकि जीवन में कोई भी कथा करो, जीवन में कोई भी भजन करो, जीवन में किसी की भी तपस्या करो, जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आता तब तक हमारा जीवन शुरू ही नहीं होता। आज जब जब इस पृथ्वी पर विपदाएं आई हैं, जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा है, जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब किसी न किसी रूप में आकर के देवता ने अवतार लिया है। ब्राह्मणों के द्वारा इस सृष्टि को रचना की गई, यानी कि ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मं देवं कृतस्य देवो यम प्रबुधान्यजम यद्वतयं कृष्णं वंदे तं नारायणं पदिधायत। अब
भगवान क्या समझा रहे हैं? उन्होंने कहा कि कोई ऐसा मत। तो देखिए रामचरितमानस को जब हम सुनते हैं तो उसमें महाराज तुलसी बाबा ने 3 दिन तक केवल और केवल मंगलाचरण करे। पहले गणेश जी को प्रणाम, फिर रिद्धि सिद्धि को प्रणाम, फिर शुभ लाभ को प्रणाम, फिर भोलेनाथ को प्रणाम, फिर कार्तिकेय जी को प्रणाम, पार्वती मैया को प्रणाम, नंदीश्वर को प्रणाम। है कोई भी भगवान उन्होंने बख्शा ही नहीं, छोड़ा ही नहीं। यहाँ तक कि तुलसी बाबा ने तो चोर और डाकुओं की भी स्तुति की है मेरे प्यारे। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं जब शास्त्र लिखूं तो जीव के पास इतना समय नहीं होगा छोटे शब्दों में और बड़ी बात कह जाना। इस भागवत पुराण में हमारे भगवान विष्णु के समस्त अवतार हैं और 17 पुराणों का रस निचोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा के अंदर प्रवेश करा दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहता। नारद जी महाराज प्रकट हुए, उन्होंने उपदेश दिया कि महाराज आप उदास क्यों? तो व्यास जी कहने लगे कि क्या कहें नारद जी, मैंने 17 पुराणों का रचयिता तो बन गया, लेकिन मन को कहीं ना कहीं कोई कमी खल रही है। तब जाकर के वेद व्यास जी से नारद मुनि बताते हैं कि देखो गुरुवर, आपने पुराण बहुत अच्छे लिखे और सब कुछ उसमें जताया भी है और बताया भी है, पर जीव मानता नहीं है। आजकल के बच्चों को तुम कोई भी चीज जब सिखाओगे या बताओगे तो पॉजिटिविटी को वो कम कैच करेंगे और कैच करेंगे वो नेगेटिव शक्तियों को। आज हम पीछे क्यों होते जा रहे हैं ये सोचना। आज यदि बच्चा रो भी रहा है तो मैया इतनी स्मार्ट हो चुकी हैं। पहले तो इंसान ही स्मार्ट होता था, आजकल तो फोन स्मार्ट होने लग गए हैं। वह फोन पे कार्टून लगा करके बच्चे के सामने रख देती है, ले बेटा, वो बच्चा बस कार्टून देख करके अपना मस्त हो जाता है और बड़े होकर के वो कार्टून भरा हुआ चेहरा फिर उसके हाथ से नहीं हटता। तो वो जीवन कहां हम जी रहे हैं। अभी कल ही हमारे बिहार में कथा थी, यूपी बिहार, तो वहां से अभी 10 दिन का टूर था। ना कथा करे तो वास्तव में प्रकृति का आनंद क्या है। आज हम जो यहाँ शहरों की जीवन जी रहे हैं, वहां जब कथा में देखा तो महाराज यहाँ बुलाना पड़ता है कि आओ कथा सुनो, और वहां लोग अनाउंस करते थे कि भैया तुम जहां हो टीवी पे सुन लो और चैनल पे सुन लो। वहां बच्चों के संस्कार देखो, छोटे से छोटा बच्चा, यहाँ बच्चे देखो ये संस्कार हैं, ये संस्कार है। यहाँ के और शहर के और गांव के संस्कार में कितना फर्क है। छोटा सा 5 साल का बच्चा भी सुबह सुबह आता, महाराज झाड़ू उठा करके पंडाल में लग जाता है सेवा में। कथा शुरू होते ही एक भी ऐसा व्यक्ति वहां नहीं होता था। जैसे हमारे आचार्य जी बैठते आकर के अपने मंच पे, सब की सब लाइन लगा करके बैठते थे। तो व्यवस्था उसी को कहते हैं और कहते हैं कि जो बोएगा वही पाएगा। आज हमको अब बार इन कथाओं के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से आपको केवल यही तो समझा रहे हैं। आपको आपका बेटा, आपको आपकी बेटी रोटी नहीं देती, रोटी आपके ही लौट करके संस्कार दिलवाते हैं। बचपन में जैसा संस्कार आप अपने बच्चों को दोगे वही वापस आकर के बुढ़ापे में पाओगे। ये जीवन में ध्यान कर लेना। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। अरे पागल, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी है। और वेद व्यास जी ने कहा कि फिर मैंने ऐसा कौन सा किया महाराज, 17 पुराणों में कहां कमी रह गई। कि नारद जी कहते हैं 17 पुराणों में से आपसे जो कमी रही वो ये रही कि 17 पुराणों में आपने लिख दिया 29 दिन यदि इंसान पाप भी करे तो करता हुए, लेकिन अंतिम लास्ट 30वें दिन जाकर के पूर्णमासी को गंगा नहाने से सब पाप कट जाते हैं। तो इंसान 29 दिन पाप करने लगा, क्योंकि नेगेटिविटी वो छोड़ नहीं सकता। 30वें दिन जाकर के गंगा स्नान कराया तो उसके पाप कट गए। तो भगवान कहते हैं, नारद जी उपदेश दे रहे हैं वेद व्यास जी को कि आप कोई ऐसा पुराण लिखो छोटे से शब्दों में बड़ी बात समझ में आ जाए। अब जैसे लगा करके चलो महाराज,
आजकल तो गुरुओं की बड़ी ख्याति फैल रही है, गुरु चाहिए, और कहते हैं ना गुरु मिलना इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे। और गुरु मिल भी सकता है लेकिन सदगुरु मिलना बहुत कठिन